दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 3 दिन से डॉक्टरों के हवाले से वीडियो बना रहा था और ये मीडिया को भी मैं चीख चीख के कह रहा था कि खुदा के लिए डॉक्टरों के मुतालबात के ऊपर तवज्जो दो, उनकी ख़बरें शाया करो। और हुकूमत को भी कह रहा था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि ये हुकूमत काम करने वाली नहीं है। अब देखें, आज ये कोई मौका था कि डॉक्टरों को मारने का। डॉक्टर क्या कह रहे थे कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं हमारी, ये कह रहे थे। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो आप रोज़ टीवी पे आके कहते हैं कि हमारे पास चाइना से किट्स आ गई हैं, ये पड़ी हैं, फलाना है, तो 10,000 से ज़्यादा किट्स तो शहबाज शरीफ ने आके गिफ्ट दी थी, तो वो किट्स डॉक्टरों तक क्यों नहीं पहुंच रही? डॉक्टर पागल तो नहीं है कि इस वक्त कोई वो मुतालबा करें। वो ये 4 दिन पहले पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पूरे डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा था कि हमें किट्स दो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। आज देखते हैं डॉक्टरों के ऊपर इतना तशद्दुद किया है उन्होंने, हुकूमत ने। क्या ये तशद्दुद का मौका है? इनको तो डॉक्टरों का शुक्रगुजार होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी मैं कहता हूँ इस वक्त अगर डॉक्टर कोई बात कहे, सबसे पहले डॉक्टरों की बात मानो। हम सब लोग डॉक्टरों के मोहताज हैं, ये कोई सियासत नहीं है। वो कह रहे हैं हमें किट्स दें, हुकूमत का काम है किट्स देना। अभी मुझे एक डॉक्टर साहब का फोन आया, खुदा की कसम वो रोने वाले हो गए थे। कहते जी हुकूमत नहीं दे रही, हम क्या करें बताएं। हम अपनी जान को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, हुकूमत किट्स नहीं दे रही, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं दे रही। कल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वालों ने वजीर आजम को अलहदा खत लिखा है, चारों वज़रा को अलहदा खत लिखा है, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अभी वो गंदी फिरदौस आशिकवान आ जाएगी 2 घंटे के लिए मीडिया पे कि ये है और किट्स आ रही हैं और आ गई हैं और डॉक्टरों के सियासी अज़ाइम हैं और ये नून लीग ने कहा है और पीपल्स पार्टी ने कहा है, ऐसी बातें वो करेगी। ये नॉनसेंस हुकूमत है, नॉनसेंस। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए मुतालबा करता हूँ कि इस हुकूमत को फौरी तौर पे बरतरफ करके कौमी हुकूमत बनाई जाए। हमारी जानों को खतरा है, ये हमारे लिए रिस्क बन चुके हैं। ये ना काम करेंगे ना करेंगे। अभी तक टाइगर्स की शर्टें तैयार हो रही हैं जिसके ऊपर 45 करोड़ रुपया लग रहा है। 15 दिन से हम सेल्फ लॉकडाउन में बैठे हैं, किसको खुराक पहुंची है बताएं? हुकूमत की तरफ से कोई एक घर बताए जिसको खुराक पहुंची हो। उल्टा ये पाबंदियां लगा रहे हैं। ये नाअहल नालायक हुकूमत हमारी जिंदगियों के लिए खतरा है। मैं कह रहा हूं आपको बार बार, इसलिए मैं आज मुतालबा कर रहा हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले या कोई भी ले, एक कौमी हुकूमत फौरी तौर पे बनाई जाए। टेक्नोक्रेट्स के ऊपर से इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए। टेक्नोक्रेट की एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जो इस डिजास्टर्स का हमें मुकाबला करके दिखाए। आज वो उल्टा डॉक्टरों को धमकी दे रहे हैं कि तुमने काम नहीं करना तो ना करो, हम चाइना से डॉक्टर मंगवा लेंगे। और भाई तुम मंगवाओ, दुश्मनी में तो ना मंगवाओ, वैसे मंगवाओ, तुम्हें कोई मना कर रहा है? अब मुझे पता है कि 1 हफ्ते से डॉक्टर कह रहे थे कि हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, हमें किट्स दी जाए, हमें कपड़े तो दिए जाएं। मास्क नहीं है, कपड़े नहीं है, ये किधर? ये जफर मिर्जा जो आया बैठा होता है 3-3 घंटे की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज। और मीडिया अभी भी मैं देख रहा हूं, सिवाय 2 चैनलों के कोई मीडिया डॉक्टरों को के तशद्दुद वाली बात नहीं कर रहा। ये मीडिया जो है ना, इस वक्त मैं क्या कहूँ, बिकाऊ है या क्या, कौन से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? मुझे बड़ा ही दुख हुआ है कसम खुदा की। मैं 3-4 दिन से यही रो रहा हूँ कि डॉक्टरों की तरफ तवज्जो दो, डॉक्टरों की तरफ तवज्जो दो। हम इस वक्त को डॉक्टरों को तो डबल ट्रिपल तनख्वाहें देनी चाहिए। तनख्वाहों का तो मुतालबा ही नहीं है।
वो तो कह रहे हैं हमें किट्स दो। डॉक्टर उसामा एक शहीद हुए हैं ना हमारे, 18 और डॉक्टरों में वायरस आ गया है। तो ये कोई वो मजाक कर रहे हैं? ये हुकूमत नाअहल है, नलायक है। अभी देखना शाम तक ये यही दिफा करते रहेंगे टीवी पे कि जी ये सियासी ड्रामा है, हमारे पास किट्स मौजूद थी और हमने दी हुई हैं, वो रास्ते में है, कोई पहुंच गई हैं, कोई ये है, कोई ये, इन्होंने ड्रामे करने हैं। बता रहा हूं आपको मैं, जो वजीर आजम लॉकडाउन पे अभी मुतमईन नहीं कर सका किसी को, वो कोई काम करने वाला है? अब मैं क्या कहूं कि वो किस हाल में आके एक बात पे जिद पे खड़ा होता है। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था ना कि मेरा बाहर का गटर एक पाउडर उठा रहा था चरसी। मैंने कहा ये मेरा ना उठाओ। कहता जी ये तो मेरा है। मैं कहा तू मेरे सामने तो उठा रहा है। कहता नहीं जी ये तो मेरा है। वो इसी बात पे बजिद रहा, ये तो मेरा है जी। एक हमारा बजिद बैठा है वजीर आजम। ये जब पता लग गया कि ये नहीं कर सकता, हमारी जानों से आपने जरूर खेलना है। ये तो खुदकुशी के बराबर है। अगर ये मौजूदा हुकूमत रहती है, ये खुदकुशी के बराबर है। इन्होंने सिंध हुकूमत को भी काम नहीं करने दे रहे, रोड़े अटका रहे हैं। वो वहाब ने कहा है तर्जमान ने कि इस वक्त हमें बिलावल भुट्टो ने मना किया कि हुकूमत के खिलाफ कोई बात ना करो, वरना ये हमारे लिए रोड़े अटका रहे हैं। अकल के अंधों कोई समझ लो, जो समझने वाले हो समझ लो। इस हुकूमत, ये हुकूमत नाअहल है, नलायक है, ये नहीं कर सकती। एक आदमी को गाड़ी चलानी नहीं आती, उससे जबरदस्ती गाड़ी क्यों चलवा रहे हो? हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की जिंदगियां खतरे में आ चुकी हैं। ये जो आपको अदाद शुमार बता रहे हैं, ये झूठ का पलंदा है, झूठ का पलंदा है। आप किसी कब्रिस्तान के गोरकन से इंटरव्यू करें कि कितने लोग मर रहे हैं। बात वही सच्ची है जो नदीम अफजल चंद ने कहा है कि हजारों लोग मरदे पहने, हुकूमत दसदी नहीं पे। यही बात सच्ची है, मैं आपको बता रहा हूं। और इस हुकूमत ने नहीं बताना, इसने ड्रामे करते रहना है जैसे आटा चीनी चोर। वो जी इमरान ने पहले ही कह दिया था कि खुसरो भी चोर नहीं है और जहांगीर तरीन भी चोर नहीं है। ये तो आर्मी ने पब्लिक करवाया है। तो अब हम क्या किससे कहें कि इस हुकूमत को चलता करो। ये आज मेरी वीडियो का मकसद यही है कि आप अपील कर रहा हूँ अहले इक़्तिदार से, अहले ताकत वालों से कि इस हुकूमत को चलता करो और कौमी हुकूमत फौरी तौर पे बनाई जाए जो इस डिजास्टर का मुकाबला कर सके। ये शहरयार अफरीदी और ये नहीं कर सकते। अभी फिरदौस आशिकवान आपको आ जाएगी टीवी पे बताने के लिए दो घंटे के लिए। इसमें मीडिया का भी जो है ना इसमें किरदार है, जो मीडिया भी इसका किरदार है। अगर मीडिया उनकी बातें पहुंचाता जोर शोर से तो आज ये हंगामा ना होता, डॉक्टरों को फैंटी ना लगती। ये मौका है डॉक्टरों को मारने का। ये डॉक्टरों को नहीं मारा तुमने, ये अवाम को मारा है। और अवाम को कोरोना के ऊपर आपने छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये हुकूमत है। मैंने परसों एक वीडियो लगाई थी, मैंने कहा था कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये हुकूमत। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये हुकूमत न काम करेगी न करने देगी। बुजदार ने क्यों ऑर्डर जारी किया कि राशन तकसीम कोई प्राइवेट लोग ना करें? क्यों किया? इसकी आपको किसी को समझ आ रही है? ये हुकूमत नाहलों का टोला है। ये पिकनिक मनाने आए हैं, इन सब ने भाग जाना है या इनको गिरफ्तार किया जाए और नई कौमी हुकूमत का ऐलान करके इस डिजास्टर से हमें बचाया जाए। आर्जी तौर पे 3 महीने के लिए एक नई हुकूमत का कौमी हुकूमत बनाई जाए, टेक्नोक्रेट्स के ऊपर बनाई जाए जो ये सारा काम संभाले। इस हुकूमत के बस का रोग नहीं है। कितने दिन और आपने देखना है? 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इनके बकौल। और ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर ने कहा है कि मुझे खदशा है कि पाकिस्तान में लाखों लोग कोरोना के मरीज हैं लेकिन हुकूमत नहीं दसदी पई।
मेरा आज अंदर से कलेजा फट रहा है, खुदा की कसम। मुझे पहले दिन से ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत नहीं चल सकती या नहीं चला सकते हैं। 2 साल उन्होंने टपा लिए हैं, डॉलर किधर पहुंच गया। और इस डॉलर के पीछे भी आटा चीनी और ये चोर निकले हैं ना, आटा चोर और चीनी चोर निकल गए हैं ना, दाएं बाएं इमरान वाले, ये डॉलर के पीछे भी निकलेंगे, देख लेना। डॉलर के पीछे भी हुकूमत के बंदे निकलेंगे, मिनिस्टर निकलेंगे कि डॉलर महंगा क्यों हुए। और इसमें सब में सारा कसूर इमरान खान नियाजी का है। इसको फौरन बदलो, कौमी हुकूमत का क्या अमल में लाया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जैसे डॉक्टरों का मैं कह रहा था, आज वही हुआ, उनको फैंटी लग गई। अब हम कोरोना के रहम करम पे आ गए हैं। कोरोना से ख़तरनाक हुकूमत है, पहले इस हुकूमत को ख़त्म करो और एक कौमी हुकूमत 90 दिन के लिए आए जो इस डिज़ास्टर को संभाले और अस्पतालों को, हर चीज़ को ठीक करे। कुछ भी नहीं है सिवाय एक तस्वीर में बेड आपको नज़र आ जाता है। हज़ारों लोग वाकई मर रहे हैं, हुकूमत दस्ती नहीं पाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत परेशानी वाली बात है। आगे आए लोग, आगे आए, सोशल मीडिया पे ये मुतालबा करो कि कौमी हुकूमत का क्या अमल में लाया जाए और हुकूमत टेक्नोक्रेट्स के हवाले की जाए 90 दिन के लिए और इस हुकूमत का खात्मा किया जाए।